नमस्कार, मैं हूं सुब्रत भट्टाचार्य और आप देख रहे हैं युग करवट न्यूज। बात शुरू हुई थी सुशांत सिंह राजपूत की रहस्यमय मौत से, लेकिन आकर टिक गई अभिनेत्री कंगना रनावत और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के बीच तनातनी को लेकर। आज कंगना रनावत के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। यह एफआईआर उनके बयानों को लेकर दर्ज की गई जो कल उन्होंने दिया था। उन्होंने कल मुख्यमंत्री पर काफी आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया था। आज इसी मुद्दे पर बात करने के लिए आज हमारे स्टूडियो में है प्रधान संपादक सलामत मियां जी। सर, ये कंगना रनावत और जो महाराष्ट्र सरकार या शिवसेना के बीच जो चल रहा है तू मैं जो चल रही है, क्या कहेंगे इस पर? नहीं, देखिए, मामला बड़ा गंभीर है ये। और जिस तरह से उन्होंने कंगना ने जो है एक वर्तमान पद पे मुख्यमंत्री हैं इस समय, उनके बारे में इस तरह भाषा का प्रयोग किया था कि तेरा घमंड टूटेगा, आज मेरा घर टूटा कल तेरा घमंड टूटेगा। तो ये भाषा एक मुख्यमंत्री के लिए ठीक नहीं थी। और इस तरह की भाषा से जो है जाहिर है कि कहीं ना कहीं संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं, मुख्यमंत्री हैं, उनको ठेस पहुंची है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन इसके साथ मैं ये भी कहना चाहूंगा कि जिस तरह बयानबाजी चल रही है और इस बयानबाजी के बीच जिस तरह बीएमसी ने कार्रवाई की है, वो कार्रवाई भी कहीं ना कहीं वही अगला सवाल जो था कि अगर इसको देखें तो वो तो गलत है। उसने ट्वीट में जिस तरह से अब उद्धव ठाकरे तेरा ये होगा वो होगा, लेकिन उससे पहले अगर हम बात करें बीएमसी की कार्रवाई, इसमें मैं एक बात और जोड़ूं। इसमें जिस तरह की उन्होंने भाषा का प्रयोग कर रहा है, ये देखिए, ये लगता है कि आई पिक्चर बाकी है। और ये तो एक खाली एक वो है, कंगना तो एक बिल्कुल जिसे कहते हैं ना कि बंदूक उनके कंधे पर रख चला जा रही है। इसका डायरेक्टर तो कोई और है। कहीं ना कहीं इसमें डायरेक्टर कौन है? डायरेक्टर तो कहीं ना कहीं आप जहां समझ रहे हैं कौन है, दिल्ली से डायरेक्टर चल रहा है, जहां लगता है मुझे। तो ये जिस तरह की भाषा का प्रयोग हो रहा है और जिस तरह उन्होंने ट्वीट किया कि भाई ये सही है कि हर किसी का घर जो है ये ऑफिस है, मंदिर से कम नहीं होता है। और जिस तरह से उन्होंने अपने ट्वीट लेके एक दूसरी भाषा से बात करी है, तो वो मुझे लगता है कहीं ना कहीं इसमें अब ये मामला उद्धव ठाकरे शिवसेना कंगना नहीं हो गई, कहीं और से भी इसको डायरेक्ट हो रहा है। और ये तस्वीर उसी दिन से हो गई थी जिस दिन कंगना को वाइस की सुरक्षा मिली। कहीं हम ये कह सकते हैं कि ये महाराष्ट्र की जो 3 दलों की सरकार है उसके साथ और एक तरफ केंद्र में बीजेपी। आप बिल्कुल सही है। देखिए, उन्होंने कहा कि अभी शिवसेना, कंगना ने कहा शिवसेना नहीं सोनिया सेना। तो जिस तरह से कहीं ना कहीं इस बात का संकेत ये है कि ये मामला जो है पॉलिटिकल हो गया है। तब तक कल तक तो लोग इस बात को लेकर थे कि भाई ये ठीक नहीं हुआ कंगना के साथ। तो ये बात सही है, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ और ये बात बिल्कुल सही है कि कंगना के खिलाफ जो कार्रवाई उसके ऑफिस के खिलाफ हुई है, आपने 12 घंटे के नोटिस पे उसके घर को ध्वस्तीकरण कर दिया, ये तरीका गलत है। किसी ना किसी को भी हमेशा टाइम दिया जाता है। आप टाइम देते 24 घंटे जवाब आता, जवाब नहीं आया, पता है कंगना घर पे नहीं है, कोई उनका ऑफिस वहां पे मैनेजर नहीं था, उसे रिसीविंग नहीं हुई और आपने उसको घर पे लगा दिया। तो सही है कि ये बदलापुर हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन सुशांत सिंह की जो केस है वो आज पता नहीं वो अब कहाँ चला गया। आप इसको भी देखिए, सुशांत सिंह की मौत पे कम चर्चा हो रही है, अब कंगना पे ही चर्चा चल रही है। रिया को लेके जो अरेस्टिंग हुई है वो ड्रग्स पे आ गई है, अब उससे कोई मतलब नहीं रहा। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से ये स्क्रिप्ट लिखी जा रही है, मुझे लगे माइंड डाइवर्ट किया जा रहा है, कुछ नहीं। ये भी सवाल उठ रहा है कि जो बीएमसी ने कार्रवाई की वो एक सिलेक्टिव कार्रवाई थी। ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने कुछ अनधिकृत निर्माण किया, लेकिन बीएमसी ने बिना उनको मौका दिए तुरंत ढा दिया उसको। हाँ बिल्कुल। और देखिए, बराबर एक नोटिस उनके बराबर के पड़ोसी को भी दिया गया था, मनीष मल्होत्रा, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है, इन पे कार्रवाई हो गई। तो जाहिर है, देखिए, बयान जब कंगना ने दिया तो उसकी सजा दी है उसको, इसमें कहने में कोई दराई नहीं है। और ये मैं तो ये भी कहना चाहूंगा कि शिवसेना और कंगना में जो है, कंगना को साथ उन्होंने बयानबाजी करके शिवसेना या उद्धव ठाकरे ने अपने आप को कहीं ना कहीं तुलना से नहीं करना चाहिए। कंगना एक एक्टर है, वे पॉलिटिकल परिवार है, वो बड़ा है, उनका स्टेटस अलग है, इनका स्टेटस अलग है।
उस पे कंगना पे उन्होंने ये शब्द वाली तीर चला के ये अच्छा नहीं किया, अपने आप को खत्म करा। आपने अक्सर कहा कि जो कंगना रनावत की भाषा सही नहीं थी, तो क्या आप संजय राउत की भी भाषा को सही या गलत कहेंगे, जिन्होंने उसमें एक महिला को हरामखोर कहा? बाद में हालांकि उन्होंने इस शब्द का वो नोटी करके गोलमोल करने की कोशिश। बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। संजय राउत ने जिस तरह की चीजें करी हैं वो बिल्कुल गलत है। इस तरह की भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। वो एक अच्छे लेखक भी हैं, जर्नलिस्ट भी हैं, सांसद भी हैं, संपादक भी हैं। एक संपादक अगर किसी महिला को ये कहेगा तो ये गलत है, इसकी इजाजत नहीं दी जाएगी। उनके शब्द बहुत गलत थे, मैं बहुत उसकी निंदा करता हूँ। एक महिला है, महिला के बारे में आप इस तरह का शब्द कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? ये बिल्कुल गलत है। लेकिन जो बात में उन्होंने बयान दिया, जाहिर है कि दुखी हुई महिला का जो जवाब होगा कि बम्बई किसी की बाप की नहीं में आ रही, बात सही है कि बम्बई किसी की नहीं है, तो जाहिर है। लेकिन स्टार्टिंग शिवसेना ने कही इस तरह की भाषा का प्रयोग करके। देखिए, लोकतंत्र है, बोलने का सबको अधिकार है, आप किसी को नहीं रोक सकते। लेकिन जिस तरह की ये भाषा शुरू हुई है, फिर कार्रवाई शुरू हुई। देखिए, शिवसेना बीएमसी वाली कार्रवाई में खुद फंस गई जी, फंस रही। इसलिए अब लगता है कि सरकार और शिवसेना बैकफुट पे आ गई। तो जिस तरह से कंगना पे कार्रवाई के बाद जिस तरह से आलोचनाएं हुई, उसके बाद शरद पवार ने मुख्यमंत्री के घर जाकर मीटिंग की, फिर उसके बाद एक संजय राउत का बयान आया कि ये इससे सरकार का कोई भी लेना देना नहीं है, बीएमसी वालों ने किया, आप जाइए बीएमसी वालों से पूछिए। तो कहीं ऐसा लगा कि इस घटना पर अब सरकार बैकफुट पे आ गई, महाराष्ट्र की सरकार बिल्कुल बैकफुट पे आ गई। देखिए, शिवसेना में वो जो बीएमसी है, बीएमसी में पूरा बहुमत शिवसेना का है और वहां पे सारे फैसले वो शिवसेना लेती है। तो ये कहना गलत है कि बीएमसी का काम है, इसमें कोई वो नहीं है। देखिए, सीधा कंगना रावत को लेकर, बयानों को लेकर बदला लिया गया, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन कंगना को कम से कम शब्दों का जो है सही प्रयोग करना चाहिए। उनको अपनी लड़ाई, उनके साथ सब लोग खड़े हुए हैं, ये बात सही है कि इस तरह की जिस तरह की घटना हुई है। लेकिन मुझे लगता है कि अब ये चीजें ना इतना हाईलाइट हो गया है मैटर कि एक दूसरे का जो है पीछे हटने को तैयार नहीं है। अब देखो, अब मैं वही कहना चाहूंगा भट्टाचार्य जी कि लगातार ऐसे इश्यूज लाए जाते हैं। आज देश में इतनी समस्याएं हैं, लेकिन कहीं कोई चैनल नहीं है। लगातार पहले चलता रहा 12, 14, 15 दिन तक सुशांत, फिर रिया, उसके बाद अब लगातार कंगना चल रहा है। ये कब तक चलेगा? अब देखिए, मुझे लगता है कंगना तो अभी चलेगा 2-4 दिन और, 2-4 दिन चल सकता है, क्योंकि कंगना को अभी मकान तोड़ने का भी नोटिस जाएगा, उसको जाएगा। आज कंगना अपने ऑफिस जाएंगी, उन्होंने बाद में ट्वीट करेंगे, वहां से क्या होगा। तो ये तरीका सही नहीं है। ना तो देखिए पॉलिटिकल तरीके से बात सही हो पा रही है, ना मीडिया अपनी जिम्मेदारी निभा पा रहा है। ये ठीक नहीं है। देश में बहुत बड़ी समस्याएं हैं, कंगना से ज्यादा, रिया से ज्यादा बहुत समस्याएं हैं, लेकिन उस समस्याओं की तरफ कोई ध्यान नहीं है। आज देखिए, मैं देख रहा था कि राफेल की जो न्यूज़ है वो सेकंड स्टोरी बन रही है, कंगना पहली बन रही है, कंगना ब्रेकिंग हो रही है। क्या हो गया ये? जी हाँ, कंगना अब पहली स्टोरी बन गई है सभी न्यूज़ चैनल और अखबारों में। सर, एक बात, जो कंगना ने जो बयान दिया था मुंबई पीओके जैसा, उस बयान को बीजेपी ने भी समर्थन नहीं दिया। तो यह है कि हर कंगना के हर मुद्दे पर जो अगर बीजेपी समर्थन करती, ऐसा भी नहीं है। देखिए, एक्चुअल बयान उसके संयम, भाषा संयमित होनी। एक्चुअल में एक कंगना क्या है, एक अदाकार है, एक स्टार है, वो पॉलिटिकल नहीं है। जाहिर है, जब पॉलिटिशियन होता है वो बहुत नाप तोल के शब्द बोलता है, और वो एक अदाकार है, वो उनके शब्द कभी रहे नहीं। वो हमेशा स्क्रिप्ट जो होती है डायरेक्टर लिख के देता है, उस पर वो काम करती हैं, उससे वो बोला करती हैं। जो शब्द डायरेक्टर देता था वो उस पर करता है। ये शब्द उनके अपने थे, गुस्से में थे, जो उन्होंने पीए को दे दिया। जो उसके बाद जाहिर है कि बीजेपी को लगा होगा कि कहीं ना कहीं इस तरह के बयानबाजी से जो है बात खराब हो सकती है, तो उन्होंने कर दिया। मेरा कहना यही है कि आज भी जो चीज़ें हैं वो आज भी डायरेक्टर उनका कोई और है, स्क्रिप्ट कहीं और से है, शब्द कहीं से और है, जबान कंगना की है। कहीं ऐसा लग रहा है कि बिहार, जिस दिन बिहार के वोटिंग हो जाएगी, शायद ये सारे चीज़ें खत्म हो जाएगी। नहीं, अभी तो ये मुझे लगता है कि बिहार के चुनाव में कुछ ना कुछ जो सुशांत सिंह वाला है वो तो चलेगा। सुशांत सिंह के बाद फिर जिस तरह से अभी कंगना वाला मैटर चल रहा है, मुझे लगता है कि इसको महिलाओं का अपमान बता के कहीं ना कहीं इसमें भी कुछ राजनीति होगी। जाहिर है कि आज जो दोस्त थे, दोस्त अलग हो गए, सब मामला। एक मैं देख रहा था, कोई बहुत अच्छी डिबेट चल रही थी एक चैनल पर, उसमें यही बात आ रही थी कि अगर ये यहाँ पे सरकार दूसरी होती तो ना तो कंगना का इशू बनता, ना सुशांत सिंह की इशू बनता। हर चीज़ जो है आज पॉलिटिकल चश्मे से देखी जा रही है।
जी हाँ, हर चीज पॉलिटिकल चश्मे से देखी जा रही है और देश के सामने बहुत सारी ऐसे समस्याएं हैं जिस पर कोई बहस नहीं हो रही है। बेरोजगारी पे कोई बहस नहीं हो रही है, लोगों की नौकरियां चली जा रही है उस पर कोई बहस नहीं है, लोगों के पास पैसा नहीं है उस पर बहस नहीं हो रही है। कोरोना संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ रही है और धीरे धीरे सब कुछ खुल जा रहा है, उस पर बहस नहीं हो रही है। सर, अब ये सारे मुद्दे गौण हो गए। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बातें उठाई हैं भट्टाचार्य जी, इसमें कोई दवाई नहीं। देखिए, रेलवे में नौकरी की बात हुई थी, रेलवे प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, कोई बात नहीं हो रही थी। और उसके बाद आज बेरोजगारी की बात ये है, लोग थालियां बजा रहे हैं, युवा थाली बजा रहे हैं, छात्र थाली बजा रहे हैं, बेरोजगार थालियां बजा रहे हैं, लेकिन वो कहीं कोई ब्रेकिंग न्यूज़ में है ही नहीं, वो कहीं चीज़ नहीं दिखाई दे रही है। हम लोग भी इस तरह से हो गए हैं कि उन चीज़ों को इतना हाईलाइट नहीं कर रहे हैं और जो बड़े बड़े मुद्दे हैं वो सब मुद्दे ख़त्म हो चुके हैं। आप देखना, ये जो कंगना का मैटर चल रहा, हो सकता है एक आध कोई इसमें से कोई और तार जुड़ जाएगा, फिर इश्यू हो चलेंगे। तो मीडिया भी अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा पा रहा है, उसके कई कारण हो सकते हैं, हम लोग कई बार चर्चा कर चुके हैं, लेकिन सवाल ये हैगा कि देश को पटरी पर लाने के लिए इन मुद्दों की तरफ ध्यान तो देना ही पड़ेगा। जी हाँ, इन मुद्दों की ओर ध्यान देना पड़ेगा। लेकिन सर, मीडिया पर भी जिस तरह से आजकल प्रसारण हो रहा है, खबरों को सिलेक्ट किया जा रहा है, उसमें बहुत सारे सवाल, अब लोग कह रहे हैं कि अब ये भोंपू बन गया ना। बिल्कुल यही बात सही है। देखिए, पहले कहीं ऐसी चीज़ें नहीं होती थी। अब देखिए, जैसे कि अब कुछ चैनलों के खिलाफ लोग पत्थरबाजी कर रहे हैं, कुछ चैनलों के खिलाफ विरोध करने लगे। ये कभी नहीं होता था। अगर कहीं इलेक्ट्रॉनिक चैनल का रिपोर्टर या कैम, तो उसको सम्मान से बुलाते थे, अपनी बात करते थे। आज कहते हैं कि इसको निकालो, बाहर से भेज दो। ये गिरावट आ गई है। उसका कारण यही है कि 6-6 घंटे, 8-8 घंटे आप एक न्यूज़ को चला रहे हैं, केवल मतलब इतना परेशान। देखिए, रिया को देखिए आप, कि उस लड़की को भी कितना इन्होंने ऐसा डिस्टर्ब, घर से निकलने नहीं दे रहे हैं, बाहर नहीं आ रहे। अरे अगर ठीक है, कोई अपराध है तो उसके लिए न्यायालय है, पुलिस है, आप उसके लिए क्यों कर रहे हैं? अगर ये क्या फैसले सरकार लेती है, क्या कोर्ट लेती है, क्या प्रशासन लेता है, क्या शासन लेता है, ये क्या शासन करेगा, ये मीडिया तय नहीं करेगा। लेकिन ये है कि मीडिया के बारे में मैं देख रहा था, चैनल भागा जा रहा है, क्या आपने इसको सुरक्षा क्यों दी है, इसको अपराधी, आप कौन हैं, क्या आपने अपराधी को सुरक्षा दे दी? हम ये जज नहीं बन सकते कि हम किसको क्या देंगे। ये इस तरह की चीजें चल रही हैं कि बहुत गलत हो रहा है कि, और ये केवल और केवल एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ के साथ साथ इसमें अपनी निजी स्वार्थ भी है और कहीं ना कहीं से ये भी चलाए जा रहे हैं। जो जांच एजेंसियां है वो जांच कर रही है, लेकिन उसके पहले ही उनके आकलन आ जाता है कि आज इन्होंने ये सवाल पूछा, ये सीबीआई ने ये सवाल पूछे। आखिर ये कहाँ जा रहा है? कोई भी सर, सीबीआई हो या जो एजेंसीज हैं, ये कोई ब्रीफिंग नहीं करती हैं। ये तमाम एक ख्यालात के सवाल, जो हमें देखना है किस सवालात को हम जाके बहुत ज़्यादा भुना सकते हैं, किससे हमारी टीआरपी बढ़ सकती है या किससे हम माहौल डाइवर्ट कर सकते हैं, उन सवालों को हम छोड़ देते हैं अपनी तरफ से। जाहिर है कि जो परोसा जा रहा है बिल्कुल ठीक नहीं है। सर, कहीं ऐसा लग रहा है, बहुत लोग कह रहे हैं, मैं ये थोड़ा सा आपसे जानना चाहता हूँ, कहीं ऐसा नहीं है जो मुख्य मुद्दे हैं उनसे माइंड डाइवर्ट कराने के लिए कुछ ऐसे शिगुफे या ऐसे मुद्दे उठाए जा रहे हैं? अब देखिए, ये कहना तो मैं समझता हूँ कि शायद हम लोग भी इस जिम्मेदारी से हटने वाली बात होगी, लेकिन ये दुनिया है, सब जानती है, पब्लिक है, सब जानती है कि कहाँ से कौन कैसे चल रहा है। और ये बात बिल्कुल सही है कि जो आज मुख्य मुद्दे हैं उनकी तरफ से बिल्कुल ध्यान हटा दिया गया है और हटाया जा रहा है। जी हाँ, जो मुख्य मुद्दे हैं उन पर से ध्यान हटाया जा रहा है। और जहां तक कंगना रनावत और शिवसेना या फिर महाराष्ट्र सरकार के बीच का मामला है, तो दोनों पक्षों को अपनी भाषा संयमित करने की जरूरत है। आज बस बहस में इतना ही। कैमरामैन वरुण और ऋतुराज के साथ सुब्रत भट्टाचार्य, युग करवट न्यूज़।